खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आमिर खान की फिल्म दंगल में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली 16 साल की कश्मीरी अदाकारा जायरा वसीम को लेकर सोशल मीडिया में दंगल छिड़ा हुआ है। जायरा को सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के बाद हो रही आलोचना के बाद एक खुला खत लिखकर कश्मीरियों से अनजाने में उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने को लेकर माफी तक मांगनी पड़ी। जायरा को क्रिटिसाइज इसलिए भी किया गया क्योंकि कुछ मजहब के ठेकेदारों को उनका फिल्मी पर्दे पर यह किरदार निभाना गैर इस्लामिक लगा, नागवार गुजरा। पूरे मामले के सामने आने के बाद बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर की शान बढ़ाने वाली जायरा की आजादी अलगाववादियों को अखर क्यों रही है? जायरा को कश्मीरी बच्चों का रोल मॉडल बनने से रोक कौन रहा है? और जायरा की कामयाबी पर क्यों ना हो कश्मीर को नाज? इसी पर करेंगे आज हम गुफ्तगू अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। आखिर जायरा की कौन सी बात थी जो मीडिया और अलहदगी पसंदों को पसंद नहीं आई? सपने देखना तो बेसिक होता है, इतना तो सबको अलाउड होना चाहिए। 16 साल अदाकारा अपनी मेहनत के दम पर अगर शोहरत या कामयाबी हासिल करती है तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन बात को समझने में शायद यहाँ गलती हो रही है। सोशल मीडिया पर जायरा की तनकीद, उनका माफीनामा और अब आमिर खान और दीगर फिल्मी सितारों का साथ एक सवाल पैदा करता है। अगर हकीकी मानों में अलहदगी पसंदों को जायरा का फिल्मों में काम करना पसंद न आया होता तो फिल्म के रिलीज होने के तकरीबन 1 माह बाद ऐसा नहीं होता। लेकिन बात वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात, उनके बयान के बाद सामने आई। इसके बाद जायरा खान ने बिना शर्त माफी मांगी कि अगर इन्हें रोल मॉडल माना गया जम्मू कश्मीर के उन हजारों लड़कियों के साथ नाइंसाफी होगी जो हकीकी मानों में जिंदगी का दर्द देती है। हमारी बच्ची, जम्मू कश्मीर की बच्ची जिसने एक दुनिया में काम किया और ऐसी फिल्म में काम किया है जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा बिजनेस कर रही है। और वो वक्त जब हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, इस प्रकार का बच्चा जो है और बहुत अच्छे मार्क्स लेती है, इस सारे टमाइल के बाद भी बहुत अच्छे मार्क्स भी लेती है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से उसको थ्रेट्स आ रही थी ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। फिल्म दंगल में अहम किरदार अदा करने वाली जायरा को बॉलीवुड की तरफ से भी जबरदस्त हिमायत मिल रही है। आमिर खान ने कहा कि जायरा उनके लिए भी एक रोल मॉडल है और वो उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि जायरा ने किन हालात में बयान दिया है। आमिर के अलावा रजा मुराद और अशोक पंडित ने भी जायरा पर दबाव बनाने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। तो इस तरीके से बाह मरोड़ के अगर आप माफी मंगवा रहे हैं तो ये कोई मर्दानगी या दिलेरी में नहीं कहूंगा, बहादुरी नहीं कहूंगा। उस लड़की ने इतना अच्छा काम किया है, पूरी दुनिया में उसके काम की तारीफ हो रही है। एक ऐसा तबका जो हर वक्त आघात पहुंचाता रहा है उन लोगों को जिन्होंने पढ़ाई करके अपनी जगह बनाई, खेलकूद से अपनी जगह बनाई। ये वो तबका है जो चाहता है कि दूसरी पीढ़ी जो है वो पत्थरबाज हों, पत्थर फेंकें सिक्योरिटी फोर्सेस पे, आम आदमी पे। हम कल भी मैंने यही कहा, हम आज भी जायरा की सपोर्ट कर रहे हैं, तो पूरा देश जायरा की सपोर्ट में है, तो जायरा को दुखी होने की जरूरत नहीं है। जायरा आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने कोई गलत काम नहीं किया है। माफी उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने आपको गलत शब्द बोले हैं, जिन्होंने आपके ऊपर ऐसे गलत कमेंट किए हैं। एमआईएम लीडर असदुद्दीन अवैसी ने जायरा मामले पर अफसोस का इजहार किया और साथ ही कश्मीर में एहतजाज के दौरान बीनाई से महरूम हुए बच्चों और मरने वालों से भी हमदर्दी करने पर अवाम पर जोर दिया। एक बच्ची को पब्लिकली मजबूर करना कि वो क्लैरिफिकेशन दे, तो अभी एडल्ट भी नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का दबाव किसी को डालने की जरूरत है। हाँ, जमहूरियत है, अगर आपको इख्तलाफ कर सकते हैं, आपको पसंद नहीं है, ठीक है, बट अरे वो एडल्ट भी नहीं है तो इस तरह से उसको दबाव डालना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब सवाल यह है कि लोगों को क्या समझाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की करने वालों के साथ नहीं, या फिर अलहदगी पसंदों को इस तरह की कामयाबी नागवार गुजरी। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि फन और सियासत को अलग रखा जाए तो ही अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आखिर क्यों ना हो जायरा की कामयाबी पर पूरे हिंदुस्तान को नाज, पूरे कश्मीर को नाज, यह है हमारा आज का सवाल। और बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से इस कश्मीर की मासूम अदाकारा ने कामयाबी हासिल की और जिस तरह से आज उसकी एक्टिंग का लोहा पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में माना जा रहा है,
उसके बाद कश्मीर के ही आखिर वो कौन से लोग हैं, ये कौन सा तबका है जो नहीं चाहता कि कश्मीर की कोई लड़की आगे बढ़े और इस तरह से शोहरत कमाए, नाम कमाए। जायरा मुलाकात करती हैं जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती से और उसके बाद वो फोटो जैसे ही मीडिया में आती है, ट्रोल्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और अब्यूजिव लैंग्वेज उनके लिए इस्तेमाल की जाती है और तरह तरह की धमकियां उन्हें फेसबुक पर और ट्विटर के जरिए मिलने लगती हैं, जिससे परेशान होकर जायरा को माफी मांगनी पड़ती है। हालांकि बाद में जायरा ने वो सारी पोस्ट्स सोशल मीडिया से हटा ली हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो किसी कश्मीरी लड़की को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौलाना मकसूदुल हसन कासमी साहब हैं जो कि ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। हमारे साथ राहुल जलाली साहब मौजूद हैं जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर को बड़े करीब से जानते हैं। हमारे साथ सुहेल बुखारी साहब मौजूद हैं जो कि मीडिया एडवाइजर हैं महबूबा मुफ्ती के, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। और हमारे साथ इरफान हफीज लोन साहब भी जुड़े हुए हैं जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, लॉयर हैं और अलगाववादी नेताओं का समर्थक इन्हें माना जाता है। थोड़ी देर में चैतन्य सिंह जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं वो भी हमारे साथ होंगे और शीबा असलम फहमी भी हमारे साथ होंगी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सुहेल बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती के साथ फोटो डालना, जम्मू कश्मीर के सीएम के साथ फोटो डालना जायरा का, इतना नागवार कैसे गुजर सकता है कुछ लोगों को कि वो धमकियां देना शुरू कर दें खुलेआम सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्ची को? क्यों? इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? ये कौन सी सोच है ये? देखिए, जिस तरह के हालात पैदा किए गए जायरा के लिए और जो कुछ उसने फिर किया, ये निहायत ही अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। और जी, इसके पीछे ये जो लोग हैं, दरअसल एक छोटा सा ही सही ग्रुप हो लेकिन एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो नहीं शायद चाहते कि कश्मीर के नौजवान, ख़ास तौर से यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, वो अपने दम पे आगे जाके कुछ अचीव करें और बाकियों के लिए इंस्पिरेशन बने, उनके लिए रोल मॉडल बने। वहीं ये भी सही है कि जिस तरह का बर्ताव जायरा के साथ किया गया ऑनलाइन स्पेस में इस छोटे से ग्रुप की तरफ से, वो हमारे यहाँ का जो कल्चरल इथॉस है, जो ओवरऑल कश्मीर का एक आइडिया है, क्योंकि सकाफ़त को लेके और जो फाइन आर्ट्स को लेके हमारे यहाँ हिस्टोरिकल एक पसंदीदगी रही है और इसको उभारने के लिए हमेशा काम किया गया है। तो ओवरऑल जो सोसाइटी है हमारी ऐसा नहीं करती, इनफैक्ट इन सब चीज़ों को प्रमोट करती है। शायद यही वजह है कि जहां एक और ये छोटा सा ग्रुप इन्होंने जायरा को टारगेट किया, वहीं एक लार्जर जो ऑडियंस है इवन सोशल मीडिया पे कश्मीर से ख़ास तौर से अगर आप देखें इस स्पेस को, तो जायरा के हक में बोली, उसको सपोर्ट किया और सभी का ये मानना है कि जायरा ने जो काम किया वो काबिल सताइश है और वो न सिर्फ अपने लिए एक अचीवर है बल्कि यहाँ के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए और यहाँ से बाहर के भी जो नौजवान हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है और मिसाल राह है और उसको कोई रोक नहीं सकता और वो ज़रूर बाकियों को भी इंस्पायर करेगी कि वो आगे बढ़े। ठीक है, इरफान लोन साहब, मानते हैं आप कि जायरा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए? एक लड़की जिसने तमाम लड़कियों को, तमाम कश्मीर की लड़कियों को इंस्पायर किया है कुछ अच्छा करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, उसको इस तरह से ट्रोल किए जाना, उसको इस तरह से धमकी मिलना गलत है, ये सरासर मानेंगे आप? इरफान लोन साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए समीर अब्बास साहब, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं नहीं किसी दल का स्पोक्स पर्सन हूं, ना ही मैं किसी दल का, राजनीतिक दल का स्पोक्स पर्सन हूं, ना ही मैं समर्थक हूं। तो आपने ये कैसे कह दिया कि मैं हुर्रियत का समर्थक हूं? तो उसके बाद जो मुद्दा है यहाँ पर, वो जाहिरा खान का जो मुद्दा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमें इसे कंटेक्चुअलाइज करना होगा। जाहिरा ने यही कहा है कि जिन लोगों से वो मिली है उस पे उनको अफसोस है।
उन्होंने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जो यहाँ की मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती, अभी आपने देखा 6 महीने में हजारों में लोग अंधे हो गए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मारे गए, चाहे वो सिविलियंस थे, मैन इन यूनिफॉर्म थे। तो ये जो मुख्यमंत्री थी, शी वाज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, और उनके गैर जिम्मेदाराना बयान, उन्होंने कहा कि क्या ये बच्चे टॉफी लाने जाते हैं, क्या ये दूध लाने जाते हैं, इनको गोलियां मारनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। इरफान लोन साहब, एक गुजारिश आपसे ये है कि पॉलिटिकल मसला मत बनाइए। समीर ये सामाजिक मसला है, ये सोशल मसला है, पॉलिटिकल मसला मत बनाइए। महबूबा मुफ्ती ने क्या किया क्या नहीं किया, इसको हम बहुत बार एनालाइज कर चुके हैं, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी इसको एनालाइज कर चुकी है अपने तरीके से, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी एनालाइज करती हैं अपने तरीके से। लेकिन जायरा वसीम के मसले में आप पॉलिटिकल मसला मत घुसाइए प्लीज। उन्होंने अपॉलॉजी की, अदरवाइज ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लिबर्टी है, उन्होंने यूटिलाइज किया, वी शुड अप्रिशिएट इट। नहीं लोन साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? इस तरह से किसी मासूम बच्ची के पीछे पड़ जाना सोशल मीडिया पर, उसे अब्यूज करना, उसे धमकी देना, यह फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? नहीं, हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ। हम जायरा की बात कर रहे हैं, जायरा को पूरा हक है कि वो अपना करियर चुने, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की मुख्यमंत्री ने, महबूबा मुफ्ती ने असेंबली में कहा कि देखो जी वो जो स्टोन पैटर से रोल मॉडल नहीं है, उन्होंने राजनीति शुरू की। लोन साहब, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, महबूबा मुफ्ती ने क्या किया क्या नहीं किया, आज ये मसला नहीं है। जायरा वसीम अगर महबूबा मुफ्ती से मिल रही हैं तो एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिल रही हैं। इसके लिए जायरा वसीम को कोई अब्यूज करे या फिर उन्हें धमकियां मिलने लगे, ये कैसे जायज ठहरा सकते हैं आप? देखेंगे उन्होंने किस पस मंजर में कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री की बात की, और लोग इसी से नाराज है कि मुख्यमंत्री कैसे इस पे पॉलिटिक्स कर रही है। ठीक है, आप उसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर मेरे पास राहुल जलाली साहब, अगर इस बात को आप समझा पाए कि महबूबा मुफ्ती ने क्या किया, और 3 महीने में जिस तरह से 90 लोगों की जानें गई, तमाम लोग जो हैं वो अंधे हो गए, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, इन तमाम मसलों को बार बार एक इशू बनाया जा रहा है, और इस इशू से मिलाकर देखना क्या ठीक होगा उसको? क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, ऐड कर दूं कि जायरा वसीम ने भी अपनी इस फेसबुक पोस्ट में कहा था कि मैंने जिन लोगों से मुलाकात की उससे कई लोगों ने अपमानित महसूस किया है। पिछले 6 महीने में जो कश्मीर में हुआ है उनसे जुड़ी लोगों की भावनाओं को मैं समझती हूं, इसलिए मैं माफी मांगती हूं। तो क्या दोनों मुद्दों को जोड़कर देखा जा सकता है, या फिर ये एक सोशल मामला है जो कुछ झेला जायरा वसीम ने, और वो एक पॉलिटिकल मामला है? देखिए, जो ये कह रहे थे अभी साहब, इरफान साहब, ये इसको एक सियासी मामला बना रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर ये जाहिरा के खिलाफ जो ट्रोलिंग शुरू हुई वो महबूबा मुफ्ती से उनकी मुलाकात से पहले हो चुकी थी। जब उनकी पहले तस्वीरें आई, जब ये फिल्म बन रही थी, उसी दौरान उनकी तस्वीरें आई थी सोशल मीडिया पे, और उनके खिलाफ ये ट्रोल्स तब से शुरू है। ये मुद्दा जो देश में जो हो रहा है, जो बेंगलोर में हुआ, जो कश्मीर में हो रहा है, कोई फर्क नहीं है। और ये औरतों के खिलाफ एक मुहिम है। जाहिरा एक छोटी बच्ची अपने बाहर निकली, उन्होंने अदाकारी, बहुत ही बेहतरीन अदाकारी की, और उसकी एक कश्मीरी औरत सामने आ रही है, उसको नीचा करने की ये मुहिम है। और जिसमें ये जो अभी शख्स बोल रहे थे मुझसे पहले, ये भी उसमें शामिल है। ये एक मेल शोविनिज्म का मामला है, इसको और किसी तरह दूसरी तरह ना देखिए। और ये कश्मीर में पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक ऑल विमेन बैंड था जिसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई इसी किस्म के मर्दों ने, और उन्हें चुप करवा दिया गया। बिल्कुल। तो और फिर स्कूटी का मामला आया, बहुत सारे ऐसे। क्यों? अगर इनको ये सियासी मामला है, तो जब मर्द ऐसी बात करता है तो उसके खिलाफ इरफान साहब क्यों चुप रहते हैं? तब तो ये सियासत भूल जाते हैं। एक छोटी बच्ची, उस पे आप डंडे चला रहे हो, इनको शर्म आनी बुखारी साहब, जल्दी से आप अपनी बात कर लीजिए, मुझे मौलाना मकसूदुल हसन कासमी साहब के पास जाना है। जी समीर, मेरा ऑडियो कट गया था, मैं एक इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन करना चाहता था। दरअसल प्रॉब्लम हमारा ये है कि जिस तरह की लैंग्वेज और जो तर्क हमारे गेस्ट इरफान साहब दे रहे थे, दरअसल
ये ऐसा साउंड कर रहे हैं ये अपोलॉजिस्ट हैं उस आइडियोलॉजी के और उन लोगों के जो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं ऐसे जायरा जैसी बच्चियों के लिए, क्योंकि ये एक जस्टिफिकेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि वो जब मिली और उसके बाद उन्होंने कहा कि शी इज सॉरी फॉर हैविंग मेट। भाई साहब, अगर वो सॉरी होती तो इन द फर्स्ट प्लेस वो जाके मिलती ही नहीं। वो मिली और उसके बाद आप जैसे लोगों ने उसको टारगेट किया, तब जाके उस बेचारी को मजबूर होकर वो पोस्ट लिखना पड़ा। और यहां आके जब आप जस्टिफिकेशन देते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि आप ऐसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, आप उनके अपोलॉजिस्ट के तौर पे यहां काम कर रहे हैं। दो बातें बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। एक तो ये कि जायरा एक बेहतरीन अदाकारा है, उसने जो काम किया काबिल सताइश है, वो हमारी हीरो है, हमारी इंस्पिरेशन है और हम उसको बोल रहे हैं आप डरिए मत, हम आपके साथ खड़े हैं। ये एक रुख है। दूसरा रुख ये है कि हमें इसी सेम ब्रेथ में जो लोग और जो आइडियोलॉजी है, जो ग्रुप जिन्होंने ये किया है कि उस बेचारी बच्ची को उस दहाने तक वो दे पुश्ड हर टू द वॉल, उनको भी उसी ब्रेथ में कंडेम करना चाहिए। तो ये जो हम जस्टिफिकेशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल ये ज्यादा खतरनाक है और हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, ये जस्टिफिकेशन किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता। मौलाना कासमी साहब, एक सवाल यहां पर यह भी है कि आप अगर इस लैंग्वेज को देखें जिसमें वो अपना माफीनामा जारी करती हैं, एक खुला खत जारी करती हैं, एक 16 साल की मासूम लड़की की मजबूरी साफ नजर आती है। क्यों इतना मजबूर बना दिया जाता है और कई बार धर्म का हवाला दे दिया जाता है? जैसा कि गौतम गंभीर का आज मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा सबसे शर्मनाक तो वो लोग कर रहे हैं बात जो इसे अन इस्लामिक ठहराकर नाजायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि जायरा ने जो कुछ किया वो नाजायज किया, तो फिर ये तो झेलना पड़ेगा। सबसे शर्मनाक तो वो है। मुझे इस पूरे एपिसोड को सुन एक शेर याद आ रहा है सुनकर, वो बात जिसका फंसाने में कोई जिक्र न था, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है। जायरा का अपना इंडिविजुअल मामला है, वो जहां चाहे जो चाहे करें। हमारा फखरिया तौर पर हम कहते हैं हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और जो भी चाहे कैरियर जो चाहे चुन सकता है। लेकिन कुछ अननोन लोगों ने उस पर कुछ टिप्पणी करी। जाहिर है जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, वो फिल्मों में आ रही हैं, तो उनको क्रिटिसाइज के लिए भी और लाइक करने के लिए, दोनों चीजों के लिए तैयार होने की जरूरत है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये अननोन लोग हैं, अगर किसी ने गलत जुबान इस्तेमाल की है तो महबूबा मुफ्ती साहिबा भी उनकी सपोर्ट कर चुकी हैं, वो उनके खिलाफ एक्शन लें और कानून अपना काम करे। मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती जी भी इसको जानबूझ करके सियासी मसला बना रही हैं और वहां की जो उनके फेलियर हैं, जो उनकी नाकामियां हैं, उसको दबा रही हैं। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं भाई आप मुझसे पूछ रहे हैं इस्लामिक क्या राय है तो मैं जवाब दूंगा। हम फिल्म को मैंने आपसे पूछा ही नहीं इस्लामिक राय क्या है। मैं आपसे बस ये सवाल पूछ रहा हूं कि जायरा वसीम जैसी बच्चियों पर आखिर कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को क्यों ना नाज हो? देखिए, आप जो कह रहे हो मैं उसको जो फिल्म है, फिल्म कोई हकीकत नहीं है, ये ख्याली चीज होती है। ये ख्याली हीरो को आप आसमान पे चढ़ा दो, वो मोटरसाइकिल पे कार वो पहाड़ के ऊपर कूद गया, ये इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम ये कहता है, हम ये कहते हैं हकीकी तौर पर देश की खिदमत करो। पैसे कमाने के लिए जो लोग फिल्म में चले गए तो उनको यही समझ लिए वो कारोबार है, एक बिजनेस है, एक शॉपिंग मॉल है। उसको आप मुझसे जबरदस्ती ये कहोगे कि रोल मॉडल है, मैं रोल मॉडल नहीं मानता। मतलब जिस फिल्म में कश्मीर की एक लड़की, कश्मीर की एक मासूम बच्ची अपनी अदाकारी का लोहा मनवा रही है पूरे हिंदुस्तान में। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में ये तमाम, और आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हकीकत से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये ख्याली चीजें हैं। जिस फिल्म में गानों में गंदी बातें सिखाई थी, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, गंदी बात, और वो इसका और माँ बहन की गाली, गिलाजत जिस फिल्मों में आपने दंगल फिल्म नहीं देखी ना? मौलाना दिखाया जा रहा हो, आपने दंगल फिल्म देखी या नहीं देखी? मारकाट जिस फिल्म में कराया जा रहा है, आपने दंगल फिल्म देखी या नहीं देखी? कभी भी रोल मॉडल नहीं मान सकता। आपने अगर दंगल फिल्म देखी होती
तो आज आप ये बात नहीं कहते। अरे भाई दंगल में वो क्योंकि दंगल फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम उसी को डिस्कस करने बैठे हैं। अरे फिल्में तो बहुत सारी बनती हैं, हम सबको लिखी डिस्कस हुई करने है। नहीं बैठे, हम जायरा एक वसीम को स्क्रिप्ट डिस्कस करने लिखी बैठे हैं। एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसमें वो कुश्ती लड़ती है। और क्या मर्दों औरतों की इस देश में आप कुश्ती कराना चाह रहे हो? इस देश में मर्दों औरतों की लड़ाइयां घरों में कराना चाहते हो? मतलब कमी निकाल दी ना आप आपने। जबरदस्ती कर रहे हैं ना। मतलब कमी निकाल दी ना आपने। भाई ये इश्यू है ही नहीं, बड़े बड़े इश्यू एक हैं इस बच्ची, देश की महिलाओं के लिए, एक जिसको आप एक जिसको बच्ची, मीडिया एक और मुस्लिम बच्ची अगर नाम कमाती है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम है आपको। वाले कर रहे हैं। मैं आपको बता, ये जो फिल्म वाले पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए आप बुर्के में फिल्म बना लोगे, पैसा कमाने के लिए आप दाढ़ी में फिल्म बना लोगे, इसलिए। लेकिन मैं अपने धर्म के लिए दाढ़ी नहीं रख सकता, मेरी बहन अपने धर्म के लिए किसने मना किया? हिजाब नहीं कर सकती। किसने मना किया? और हम अगर उसका मशवरा देते हैं तो पूरे देश में ऐसा लगता है जैसे अलगाववादी बताते हैं, ये मशवरा था, पाकिस्तानी बताया जाता है। ये मशवरा था, शर्मनाक है। जायरा वसीम को जिस तरह से सोशल मीडिया पर अब्यूजिव लैंग्वेज झेलनी पड़ी, जिस तरह से उन्हें धमकी मिली, ये क्या मशवरा था? महबूबा मुफ्ती क्या कर रही हैं? वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही जिन लोगों ने उनको उनके किया? लेकिन वो अननोन लोग हैं। इस तरह से आप पर भी कमेंट करते हैं लोग, मुझ पर भी आप कमेंट करते हैं। इस छोटी चीज को इतना बड़ा इश्यू क्यों बनाया जा रहा है? ठीक है, इरफान हफीज लोन साहब जवाब दीजिए। आखिर ये जो सोच है कि अगर एक कश्मीरी लड़की फिल्म में काम करती है, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करती है, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करती है, तो उसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां, ये कौन सी सोच है? देखिए समीर साहब, सबसे पहले मैं सुहेल साहब को बताना चाहूंगा, हम ऐसी सोच को कंडम करते हैं जो जहां पर किसी की राइट टू जो लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, वहां पर अगर उसे रोका जाता है। जैसे इस लड़की ने अपना करियर चूज किया और वहां पर एक फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिखाई, तो वी शुड अप्रिशिएट इट, एंड दोज हु आर जस्ट अगेंस्ट इट वी शुड कंडम दैट। बट सी, जो इस लड़की का स्टेटमेंट जायरा का आया है, उसने कहा है she offered a public apology as some people are offended by the people she recently met. By the people recently इरफान साहब, she was referring to the chief minister इरफान of साहब, Kashmir. जायरा वसीम जैसी बच्चियों पर पूरे कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को नाज होना चाहिए ना? ये बात तो मानते हैं आप, या फिर आप उन लोगों के साथ हैं जो कह रहे हैं उसने गलत कर दिया? पहले ये क्लियर कर दीजिए। अरे इरफान साहब, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जायरा वसीम ने जो कुछ किया उस पर आपको नाज है, या फिर आप उन लोगों के साथ हैं जो उसे गलत ठहराने पर तुले हुए हैं, आमादा हैं? आपकी चीज है जबरदस्ती, जिस फिल्मों को हम पसंद नहीं करते, जिसमें बेहयाई परोसी जाती है, जबरदस्ती आप उसको कहते हैं। हम जबरदस्ती वो तो देखने का चश्मा है। देखिए किस चश्मे से आप देख रहे हैं, आप हमसे जबरदस्ती करेंगे कि हम नाज करें फिल्मों को? किस चश्मे से आप किस चीज को कैसे देख रहे हैं, ये तो उस पर डिपेंड करता है ना। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि जो स्टोन कल्चर्स है उनको रिलीफ दिया जाए, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है। महबूबा मुफ्ती ने पॉलिटिक्स शुरू किया है, उन्होंने इसे पॉलिटिक्स टैग दिया है। अदरवाइज कश्मीरी लोग बहुत पेशेंट है, बहुत फॉरसाइटेडनेस रखते हैं, उन्होंने हमेशा इन चीजों को एनकरेज किया है। अगर किसी ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है तो काइंडली इसे मिस इंटरप्रेट ना करें। इरफान साहब, आपको नाज है ना? जायरा वसीम ने जिस तरह से कश्मीर का नाम रोशन किया, उस पर नाज है आपको ना? समीर, yes, we are proud of her, we are proud of her, and every Kashmiri is proud of her. लेकिन अगर आप कहते हैं कि वही रोल मॉडल है, अगर आप ये कहते हैं कि यही सही हीरो है, बाकी जो कश्मीर रेजोल्यूशन के लिए सड़कों पे लोग आए हैं वो रोल मॉडल नहीं है, वो सही रास्ते पे नहीं है, तो आप पॉलिटिक्स करते हैं। और ये महबूबा मुफ्ती ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया, उसने ठीक है। सुहेल बुखारी साहब, जिस बात का जिक्र लोन साहब बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है एक रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं ब्रेक ले लूं। बार बार वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 6 महीने में कश्मीर की समस्या को जिस तरह से डील किया गया महबूबा मुफ्ती की तरफ से, और जिस तरह से लोगों की जानें गई, जिस तरह से 3 महीने कर्फ्यू लगा रहा, उससे लोगों में बड़ी नाराजगी है। इसलिए लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जायरा वसीम जाएं और महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करें। इस पर एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। देखिए, आप यही तो मसला है कि यहाँ पे इरफान साहब जैसे लोग और वो जो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने जायरा का
इस हद तक काफिया तंग कर दिया कि उस बेचारी को वो अपॉलॉजी लिखनी पड़ी। अब यही डिसाइड करेंगे कि कौन किससे मिले, यही डिसाइड करेंगे कौन किससे ना मिले, यही डिसाइड करेंगे कि क्या खाया जाए। भाई साहब अगर ये खा लिया, ये पी लिया तो बस हम आपके खिलाफ हो जाएंगे। अगर हमें यही सब इन्हीं हालात में जीना है तो बता दीजिए। जो हम यहाँ ना हमारी सोसाइटी वैसी है, ना हमारा गवर्नेंस का सेटअप वैसा है। यहाँ पे आजादी है, हर किसी को जो चाहे वो करे, जिससे चाहे मिले, जिससे ना चाहे मिले। और इस मसले की जहां तक बात है, मैं आपको एक बार और बात बता दूं समीर कि दरअसल ये है कोई आइसोलेशन में एक इंसिडेंट का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखें ये मुतवातिर, इसमें एक तवातुर है, एक सीरीज में ऐसे इश्यूज हुए हैं। इससे पहले हमने देखा कि कश्मीर में कुछ यंगस्टर जिन्होंने स्पोर्ट्स में अच्छा किया, अचीवर्स हैं, उनको टारगेट किया गया। अब जायरा का केस है, इससे पहले भी यहां तक कि सिर्फ चंद दिन पहले जम्मू कश्मीर बैंक ने एक कैलेंडर जारी किया जिसमें 12 पन्नों पे फोटोग्राफ्स उन यंग अचीवर्स की लगाई गई जिन्होंने कुछ अचीव किया था। लोगों को उससे भी परेशानी है। तो ये एक छोटा सा ग्रोह है जिनका माइंडसेट ही ऐसा है, जो नहीं चाहते कि कश्मीरी यंगस्टर्स खासतौर से इन बेड़ियों से निकल के खुद अचीव करें और बाकियों के लिए एक इंस्पिरेशन बने। अब अगर उन लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिल्कुल, अलगाववादियों को तो कश्मीरी नौजवानों के हाथों में पत्थर ही अच्छे लगते हैं ना, इसलिए कश्मीरी अगर आगे बढ़े, कश्मीरी लड़की पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन करे, ये कहां उन्हें अच्छा लगेगा, ये सवाल है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहां पर, बुखारी साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा सवाल यही उठेगा कि आखिर जायरा वसीम जैसी बच्चियों पर क्यों ना हो हिंदुस्तान को, कश्मीर को नाज। एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जायरा वसीम जैसी बच्चियों पर आखिर क्यों ना हो कश्मीर को नाज, ये हमारा आज का मुद्दा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं और हमारे साथ चैतन्य सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं अब इस बहस में, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। चैतन्य जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये पूरा डिस्प्यूट सामने आया और जिस तरह से एक मासूम बच्ची को ट्रोल किया गया एक फिल्म में काम करने के बाद और इतनी शोहरत कमाने के बाद, आखिर ऐसा क्यों होता है कश्मीर में? चलिए, लग रहा है चैतन्य तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जलाली साहब, आप अगर इसका जवाब दे पाएं। जी, सवाल आप दोहराएंगे क्या? मैं यही जानना चाह रहा था कि आखिर वो कौन लोग हैं जो एक मासूम बच्ची जो कश्मीर का नाम रोशन कर रही है उसके पीछे पड़ जाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने जब कश्मीर में तमाम तरह की गतिविधियां चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, जमकर कर्फ्यू लगा था, उस वक्त कहा था कि 95% लोग हैं जो अमन और शांति चाहते हैं, कश्मीर को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन 5% लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि कश्मीरी तरक्की करे। ये क्या वही 5% लोग हैं क्या जो जायरा वसीम जैसी बच्चियों के पीछे पड़े हुए हैं? देखिए, मैं एक चीज मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप कश्मीर को देश में जो माहौल है उससे अलग ना रखिए। ये लोग वैसे ही लोग हैं जो मर्द जिन्होंने बेंगलोर में अभी एक औरत पे हमला किया, ये उसी मिजाज के लोग हैं। हाँ। कभी ये मजहब का चोगा पहन लेते हैं, कभी ये सियासत का चोगा पहन लेते हैं। मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि ये पहली बार नहीं है जो जाहिरा पे अटैक हुआ है। उसके महबूबा मुफ्ती के मिलने से पहले भी ये ट्रोलिंग शुरू हो गई थी कि उसने वो फिल्म में क्यों एक्ट कर रहे हैं। और जैसे आप अभी मौलाना साहब को बिठाए हैं, जो मौलाना साहब का जो बयान था कि वो अपना मजहब घुसेड़ दिए कि ये एक बच्ची अपना तरक्की कर रही है कि वो कैसे तरक्की ना करे, उन्होंने पूरे फिल्म पे एक टिप्पणी कर दी और उन्होंने शायद ये दंगल देखी भी नहीं है। तो इस किस्म के लोग जिनको मैं कुछ हद तक अनपढ़ कहूँगा, वही लोग इस सब के पीछे है। वो 5 हो 10 हो, मैं परसेंटेजेस में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, पर ये फ्रस्ट्रेटेड मिजाज के लोग हैं जिन्हें बहाना चाहिए। जो एक मेल साइकोलॉजी होती है, जो औरत को दबा के रखना चाहता है, वो मजहब कभी ले आता है इसमें, कभी वो सियासत ले आता है, इनका और कोई लेना देना नहीं।
और उस मामले में कश्मीर इंसाफ मुल्क के बाकी हिस्सों से अलग नहीं है। आप इसे एक कश्मीर का जी। मसला ना देखिए, कश्मीर के ठीक है जलाली साहब, ये कासमी एक साहब आपका औरतों जवाब का देना मसला चाह रहा है हूं और और उसको कासमी ऐसे देखा चाह रहे जाए। हैं। और मुझे कासमी साहब अफसोस मैं इस एक बात बात जोड़ का दूं, है इस फिल्म का एक डायलॉग है कि हमारी छोरियां छोरों से कम हैं के। और आज गौतम गंभीर ने ट्वीट किया इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद कि हमारी छोरियां आज भी छोरों से कम हैं। ये बात कहते हुए शर्म महसूस हो रही है, लेकिन मानना यही पड़ेगा। आप यही चाहते हैं कि कम ही रहें, वो छोरियां कम ही रहें। देखिए, ये हम मर्द और औरतों में लड़ाई और मर्द और औरतों की रेसलिंग की रेस की तरफ जा रहे हैं, जिसमें घर बिगड़ेंगे इस देश में। और दुनिया में औरत भी कम नहीं है, मर्द भी कम नहीं है, सबके अलग अलग लाइन है। लेकिन जो ये साहब बैठे हुए हैं, पत्रकार साहब, जो कह रहे हैं कि कोई आदमी अपने आप कोई बुर्के पर टिप्पणी करता है, बुर्के को पुराने जमाने की वो कहता है, तब हम कुछ नहीं कहते। हमसे एक मसला पूछा जाता है पर्दे के बारे में, तो हम कहते हैं कि इस्लाम ढकने छुपने को कहता है, तो अलगाववादी हो जाते हैं। मैं लिस्ट बताता हूं। 2013 में मोहन भागवत ने कहा था कि अर्बनाइजेशन कोजेस रेप। 2012 में आलोचना होती है ना, आप ये क्यों कैलाश समझते हैं कि विजयवर्गीय ने सिर्फ आप ही की आलोचना होती है? क्या वो लोग अलगाववादी हैं? क्या वो टेररिस्ट हैं? आप कहते हो क्या मुलायम सिंह को आप टेररिस्ट कहोगे? नहीं, तो उन्होंने गलत बयान दिया तो आप भी उन्होंने गलत बयान नहीं। मैं ये कह रहा हूं, आप लोगों की तलवारें कितनी तेज हैं। एकदम कोई अगर किसी ने कोई बात कही, एकदम उसको आतंकवाद से जोड़ देते हो, अलगाववाद से जोड़ देते हो। ये शर्मनाक बात है। मैं लिस्ट लाया हूं मुलायम सिंह यादव से लेकर के कैलाश विजयवर्गीय और मोहन भागवत और तमाम लोगों की। आपको लगता है उसकी आलोचना नहीं हुई मीडिया में? क्या आप उनको आप देशद्रोही मुलायम सिंह कहोगे? यादव के बयान की बात कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय के बयान की बात कर रहे हैं, ये तमाम मुद्दे उठ चुके हैं। उनकी भी आलोचना हुई है, क्या वो उनको भी क्रिटिसाइज किया गया है। क्या वो अलैहिदी पसंद है? लेकिन क्या वो अलैहिदी पसंद कहे हुए लेकिन उसकी आड़ में अगर क्या आप उनको देशद्रोही ज़ाहिरा कहोगे? वसीम के साथ जो हो रहा है उसको जायज ठहराने की कोशिश करेंगे तो उसको भी गलत कहा जाएगा। कोई नहीं करार दे रहा है, आप सुई का फावड़ा बना रहे हैं। हाँ। उस बच्ची ने जो काम किया है, जो लोग उसको रोल मॉडल मानते हैं, मगर मेरे कंधे पे, मेरी गर्दन पे तलवार रख करके आप कहोगे कि मैं भी उसे कहूं मुझे उस पर नाज है। मुझे नाज नहीं है भाई, इसलिए कि मेरे ख्याल में वो एक ख्याली चीज है, वो एक ड्रामा, एक फिल्म है, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। कुछ बच्चियों ने कुछ नाम कमाया, मतलब पूरा कुछ हिंदुस्तान पैसे जिस पर कमाने नाज कर वाले रहा है, चले गए, उन्होंने फिल्म पूरा बना ली पैसे हिंदुस्तान कमाने जिस के पर नाज लिए। कर रहा है उस पर आपको नाज नहीं है। मुझे नहीं हो सकता, मैं फिल्म को पसंद नहीं करता जिससे बेहयाई शुरू तो की ये जा आपकी रही है, पर्सनल राय हो सकती है जिसमें बेहयाई की शुरू जा रही है। बहुत से फिल्म वाले आपकी विदेशियों से पर्सनल ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। आतंकवादियों से ताल्लुक है, तो मेरे लिए ऐसा फील्ड मेरे लिए, मेरी बच्चों के लिए रोल मॉडल नहीं हो सकता। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद शीबा असलम फहमी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगी और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पुरुषवादी सोच है, ये जो पूरा विवाद सामने आया है, इसके पीछे भी यही पुरुषवादी सोच है क्या, या फिर ये मामला किसी और नजरिए से देखना चाहिए हमें। एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आखिर कट्टरपंथियों की ज़ाहिरा से कैसी दुश्मनी, लगातार बहस जारी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शीबा असलम फहमी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शीबा, एक बयान है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू कश्मीर के सदस्य हैं पीरजादा साहब, वो कहते हैं, मैं पढ़ देता हूं, अगर ज़ाहिरा मुसलमान हैं और इस्लाम में यकीन रखती हैं तो उसे उसी के अनुसार रहना होगा। केवल नाम होने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, वो रोल मॉडल नहीं हो सकती। जो कर रही हैं अपने लिए कर रही हैं। क्या ये लोग कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए शील्ड नहीं बन जाते हैं जिन्होंने ज़ाहिरा के लिए इस तरह की अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया एक फिल्म में काम करने के बाद, उसे तरह तरह की धमकियां दी? देखिए, इतना शानदार काम करने के बाद बजाय इसके कि उसको बच्ची को सराहा जाता, उसकी विच हंटिंग शुरू हो गई। हाँ। और अभी जब मैं स्टूडियो में आई थी तो जो बहस चल रही थी, मैंने गौर किया कि एक तरफ की जो पितृशाही है वो दूसरी तरफ की हरकतों से की आड़ में अपने को पनाह देती है और कहती है क्योंकि मोहन भागवत ने ये किया था तो हम भी ये करेंगे। हाँ। मोहन भागवत जब करते हैं उसको भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, और जब हमारे मौलाना या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है तो उसको भी करते हैं। दोनों तरफ औरतों के अधिकारों की लड़ाई हर तरफ लड़ी जाएगी, वहां भी लड़ी जाएगी, यहाँ भी लड़ी जाएगी। जहां तक उस बच्ची का सवाल है, आपको याद होगा कुछ 2 साल पहले प्रकाश बैंड नाम की एक बैंड आया था सामने कश्मीर से ही, और उन बच्चियों को भी खामोश कर दिया गया था।
बंद करवा दिया गया था और माफी भी मंगवाई गई थी। हाँ। ये देखिए, इस देश में कानून का और संविधान का राज जब तक स्थापित नहीं होगा, जब तक कायम नहीं होगा, तब तक कबीलाई मानसिकता सर उठाती रहेगी और अपने अंदर के कमजोरों के खिलाफ वो खड़ी होती रहेगी। ये लोग इतना रोते हैं कि ये कमजोर हैं, ये सताए जा रहे हैं, लेकिन जो इनके सताए हुए हैं उनके लिए कौन खड़ा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है इस संवैधानिक व्यवस्था के अंदर। ठीक है, बुखारी साहब, मैं आपसे चाहूंगा, ये आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आप लड़कियों के मन से ये डर कैसे निकालेंगे, क्योंकि जिस तरह से ज़ायरा वसीम का जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आया वो हमने देखा, किस तरह से उन्हें माफी मांगनी पड़ी और ये कहना पड़ा बाकायदा कि मुझे कश्मीर की रोल मॉडल कहना युवाओं के लिए अपमानजनक होगा, इसलिए ऐसा नहीं है, मैं हूं ही नहीं रोल मॉडल। तो ये जो डर है, ये जो मजबूरी है, इसको कैसे आप उनके जहन से निकालेंगे, कैसे दूर करेंगे? इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? समीर, इससे पहले कि मैं उस नुक्ते पे आऊं, मैं ये ज़रूर एक बात अंडरलाइन करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि एक जस्टिफिकेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और ये जो लोग यहाँ पे दीन को ला रहे हैं, मजहब को ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये गैर इस्लामी है इसलिए कीजिए, आप मत कीजिए, आप रोल मॉडल मत बनिए। एक साइड से वो दीन का एक अंसर तो हमारे सामने ला रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से वो ये नहीं हमको बता रहे हैं कि जिस तरह के अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल उस लड़की के लिए किया गया, जिस तरह से उसको इंटिमिडेट किया गया, क्या ये मजहब इसकी इजाज़त देता है? हाँ। तो उस पे क्यों नहीं आप बात कर रहे हैं कि ये आप गैर इस्लामी काम कर रहे हैं, इसको डरा धमका के एक बच्ची को इस तरह से हैरेस कर रहे हैं? ये तो रहा खैर एक। दूसरा मैं आपको जो आपने सवाल उठाया जी, क्या किया जाए, दरअसल ये प्रॉब्लम है जिससे हम जूझ रहे हैं और कोशिशें जारी हैं। मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर से, क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा खुद एक औरत हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और उनका एक ख़ास लगाव है खुसूसन जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको लेके। काफ़ी सारी स्कीमें ख़ास तौर से औरतों की बहबूद के लिए उठाए गए हैं इक़दाम, जिसमें एक अहम यहाँ की बच्चों के लिए जो स्कूल जो कॉलेज गोइंग मेरिटोरियस लड़कियां हैं उनके लिए स्कूटीज़ फराहम करना एक सब्सिडाइज रेट पे, ताकि वो एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस पा सकें। साथ ही लाडली करके एक और स्कीम स्टेट में शुरू की गई है और जिस तरह से नहीं, लेकिन सोहेल जी ये पूरा विवाद ये तो साबित करता है ना कि डर अभी भी मन में है। उनको अभी भी एक मासूम बच्ची को जिस तरह से ट्रोल किया जाता है और जिस तरह से उसके जहन में डर भरने की कोशिश की जाती है, उसको माफी मांगनी पड़ती है, ये बात तो साबित होती है ना। समीर जी, मैं सुहेल साहब की बात का एक जवाब दे दूं। जी आप कह रहे हैं उस बच्ची को जो अब्यूजिव लैंग्वेज जरूर देखिए कंडेम करते हैं, उसकी मदद करते हैं, लेकिन आपसे दरखास्त करते हैं कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आपकी सरकार है, क्या आप जानबूझ करके इस मसले को आप बढ़ाना चाहते हैं? तो इसमें जैसे बढ़ाना चाहते हो ताकि आपके फेलियर है, जो आपकी सरकार की नाकामियां हैं वो दब जाएं। जी अरे मौलाना साहब, आप दीन पे रखिए ना कंसंट्रेट, क्यों आप फटे में टांग अड़ा रहे हैं सियासत में आके? अच्छा, खुद ही आपको तकलीफ है इस चीज से कि सियासत और इन सब चीजों को मत लाइए साहब। आप अपने काम से काम रखिए। ठीक है कासमी साहब, बहुत कम वक्त बचा है। चैतन्य सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। चैतन्य, आपको लगता है जो लोग ये बातें कह रहे हैं कि भाई ये मामला दरअसल पॉलिटिकल है या पॉलिटिकल बनाने की कोशिश इसको की जा रही है कि महबूबा मुफ्ती क्योंकि नाकाम रही, पिछले 6 महीने में उन्होंने ठीक तरीके से काम नहीं किया, कश्मीर में जो हिंसा हो रही थी उसे रोक नहीं पाई काफी दिनों तक, इसलिए ज़ायरा वसीम के खिलाफ कुछ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो ये आपके हिसाब से आप इसे एक सोशल प्रॉब्लम मानते हैं या फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम मानते हैं? देखिए, ये कह देना कि ये जो एक हादसा इंसिडेंट हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी पार्टी की सरकार की नाकामयाबी नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो दोनों भारतीय जनता पार्टी भी और पीडीपी भी, महबूबा मुफ्ती जी बिल्कुल सरकार चलाने में विफल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। ऐसा कई बार होता रहा है, 6 महीने से हम देख ही रहे हैं जम्मू कश्मीर में क्या हालत हुई है, अलगाववादियों ने क्या किया है। और ऐसा कुछ नहीं है कि एक सोशल प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं वो बहुत अच्छे से ट्रेंड हैं लोगों की इज्जतों के साथ और महिलाओं की इज्जत के साथ सोशल मीडिया पर खेलने में, तो ऐसा कुछ नया नहीं है। और ये कहना बिल्कुल ठीक है कि जो सरकार है वो नहीं, लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार पूरी तरह से ज़ायरा वसीम के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। जी, सरकार आप उन्हें ट्रोल्स के साथ बता रहे हैं।
देखिए तो फिर सरकार बिल्कुल की हमको खड़ा नाकामियों होना का भी मलबा चाहिए। उस बच्चे पर क्यों डाल रहे हैं भाई, ये बहुत महबूबा अजीब बात मुफ्ती है और इनकी जो कि सरकार है, तो जो देखिए जो हमारे यहाँ पे जो मित्र बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं बीजेपी से, पीडीपी से, उनसे ही हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस काम के जो जिम्मेदार हैं उनको सब जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको जिम्मेदारी दिलाई जाए। एक लड़की जिसने अपने स्टेट का नाम रोशन किया, एक ऐसा किरदार निभाया जो एक औरतों के लिए, महिलाओं के लिए पूरे देश में एक मैसेज भेजा है, उसी की इज्जत को हम बचा नहीं पा रहे हैं। ये सरकार फेल हो गई है बचाने में। तो ये अगर ये फेलियर नहीं है तो और क्या है, ये मैं सवाल आपसे पूछता हूं। बुखारी साहब एक छोटा सा जवाब इसका। जायरा ने अपने पूरे स्टेट का, समीर, मैं तो कहूंगा कि जो हमारे कोई दोस्त दुनिया हैं के कांग्रेस से, आगे। इनके अगर तो हम कॉल उसके में ही लिए दुई दिख रही है। ये शुरू कहीं से कर रहे हैं, पहुंच कहीं रहे हैं। शुरू कर रहे हैं कि भाई साहब बीजेपी और पीडीपी की सरकार नाकाम हुई है, जबकि मसला कुछ और है। हम एक बच्ची की बात कर रहे हैं जिसको कुछ लोगों ने परेशान किया इस हद तक कि उसको एक अपॉलॉजी लिखनी पड़ी, और ये साहब इसको सियासी रंग दे के एक स्पेस अगेन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिसमें जस्टिफिकेशन तैयार हो जाए कि हाँ जी क्योंकि ऐसे हालात है तो ये सब हो गया। भारतीय संविधान भाई आप इसको सियासत से दूर रखिए, इस बच्ची के सपोर्ट में खड़े हो जाइए। शिवा जी, ये कट्टरपंथी जो दुश्मन बने बैठे हैं जायरा जैसी बच्चियों के, ये जो धर्म की आड़ बार बार ली जाती है, इसे आप किस हद तक जायज ठहराती हैं? चाहे धर्म की आड़ हो, चाहे कश्मीरियत की आड़ हो, चाहे और किसी चीज की आड़ हो, क्योंकि आप जो ट्रोल्स हैं उसको देखिए तो गैर इस्लामिक बार बार ठहराने की कोशिश की गई। लड़कियां अगर गैर कश्मीरी से शादी कर ले तो यही मुसीबत आ जाती है उन पर। तो ये जो पूरा एक लड़कियों को कुएं के अंदर रखने की जो मानसिकता है, ये सवाल उसका है, और इसमें सियासत से ऊपर उठ करके हर पार्टी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उस बच्ची के साथ। और उसने इतना बड़ा अच्छा संदेश दिया है देश को। लड़कियों, जो छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ भेदभाव होता है बेटों और बेटियों में, ये उसके खिलाफ एक बड़ा मैसेज था। हमें इसको सेलिब्रेट करना था और ये इंश्योर करें कि प्रकाश वाला मामला इसके बच्ची के साथ ना हो, और ये अपना आगे का करियर भी और अपनी पढ़ाई भी, जिसमें वो बहुत अच्छी है, इन दोनों चीजों में वो उसी तरह आगे बढ़ती रहे। ये कश्मीर भी इंश्योर करे और पूरा हिंदुस्तान इंश्योर करे, सारी सियासी पार्टियां इंश्योर करें, और कोई वजह नहीं है इस बारे में, और कोई बात हो नहीं सकती इस बारे में। मौलाना कासमी साहब, क्या इस बारे में सोचा जाएगा? मैं ये कहूंगा इस तरह के छोटे छोटे मसलों को उठा करके महिलाओं के जो रियल इश्यूज हैं, जहां महिलाओं को शराब पी करके मारा जाता है, जहां महिलाओं को जहेज के लिए जलाया जाता है जिंदा, उन तमाम को दबाया जा रहा है। की तो बात हो रही है, अगर कोई लड़की एम्पावर होती है तो वो नागवार गुजर जाता है। प्रॉब्लम तो ये है ना, ऐसा नहीं है। अगर जहरा को आप पनपने देंगे तो वो जहर का शिकार नहीं होगी, जलाई नहीं जाएगी। बिल्कुल सही बात है। एक छोटे से इश्यू को इतना बड़ा इश्यू बना रहे हैं, वो फिल्म का मामला है। आप जब महिलाओं की जान ली जा रही है, नहीं, जब बच्चियों को माँ के पेट में कत्ल किया जा रहा हो, पड़ोस में अपराध हो रहा है तो आपको लाइसेंस वहां तो जान ही नहीं बच रही। वो ज्यादा अहम मुद्दे हैं, अगर पड़ोस में अपराध हो रहा है तो आपको अपराध करने का लाइसेंस नहीं मिल गया। चाहते हैं उस पर आप बात बिल्कुल नहीं कर रहे। आप ये जहरा इस को देश की मजबूत बनने महिलाओं के दीजिए, लिए सबसे बड़ी डिससर्विस है। जहरा को मजबूत इंसान बनने दीजिए, जहरा मजबूत इंसान बनेगी। लेकिन तो कोई आप जब उंगली उठा देते हैं जहरा वसीम जैसी बच्चियों पर, तो आप उन ट्रोल्स के साथ खड़े हो जाते हैं ना। प्रॉब्लम तो ये है, खड़े हो जाते हैं और महिलाएं के जो रियल इश्यू है उनसे बिल्कुल दूर हटते हैं और उनसे चलिए ठीक है। लोगों की यही आर्ग्यूमेंट है, इसी से है। अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ता है जब इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। जहरा को मजबूत इंसान बनने दीजिए, फिर उसे ना कोई जला पाएगा, ना उसको किसी भी तरह से उसके अधिकारों का हनन। बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ कासमी साहब, इसी उम्मीद के साथ इस शो को मुझे खत्म करना होगा। वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, लेकिन जायरा वसीम पूरी तरह से मजबूत हैं और ये मजबूती उन्होंने अपने बयानों के जरिए दिखाई भी है, और पूरा हिंदुस्तान उनसे ये उम्मीद भी करता है कि वो ऐसे ट्रोल से बिल्कुल डरे नहीं। जिस रास्ते पर जिस कदम जो बढ़ाए हैं उन्होंने, वो उसी तरह से आगे कदम बढ़ाती रहें। हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ है। हिंदुस्तान को, कश्मीर को उन पर नाज है और रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।